डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद यह बात तय है कि जो बाइडेन को व्हाइट हाउस खाली करना ही होगा। लेकिन बाइडेन ने पुतिन के खिलाफ एक ऐसे फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है जिसने वर्ल्ड वॉर का खतरा अब मंडराने लगा है। अगले 24 घंटे के अंदर व्लादिमीर पुतिन जो कदम यहां पर उठाएंगे उस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। इस रॉकेट की रफ्तार देखिए, इस रॉकेट की आग देखिए, इस रॉकेट की रेंज तो जरूर देखिए, क्योंकि इसी रॉकेट की रेंज ने दुनिया को डरा दिया है। रॉकेट ऐसा जिसके धमाके से ज्यादा रेंज ने वर्ल्ड वॉर के खतरे वाला मीटर टॉप पर पहुंचा दिया है। ये बात बाइडेन भी जानते हैं और पुतिन के तेवर तो बहुत खतरनाक हो चुके हैं। इस रॉकेट का नाम है अटैकम्स, जिसकी वजह से विश्व युद्ध का सबसे नया सायरन बजना शुरू हो गया है। इसी रॉकेट पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। जो वादा बाइडेन ने यूक्रेन में जाकर ज़ेलेंस्की से किया था, बाइडेन ने वो वादा निभा लिया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1000 दिन हो चुके हैं और अब 1000 दिन बाद ज़ेलेंस्की फायर करेंगे एक बहुत ही खतरनाक रॉकेट। बाइडेन की मंजूरी को गौर से समझिए। ज़ेलेंस्की जिस हथियार और उसे इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी बाइडेन के सामने लेकर पहुंचे, वो अमेरिका और पुतिन के बीच बड़े युद्ध की वजह बन सकता है। ज़ेलेंस्की ने पेपर थमाया और बाइडेन ने बिना झिझक उस पर दस्तखत कर दिए। क्या बाइडेन ने इस कागज को देखा भी नहीं और उस पर साइन कर दिया? क्योंकि अटैकम मिसाइल को इस्तेमाल करने का मतलब है वर्ल्ड वॉर, और यही रॉकेट है जो अब अमेरिका और रूस के बीच विश्व युद्ध के खतरे को भड़का सकता है। План посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні! ज़ेलेंस्की अटैकम को लेकर इतने ज्यादा खुश क्यों हैं? क्यों रूस को इससे बहुत ज्यादा खतरा हो गया है? अब सब कुछ आंकड़ों से समझिए। अटैकम रॉकेट की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इस रॉकेट के जरिए ज़ेलेंस्की रूस के अंदर तक कई शहरों और रूस के मिलिट्री टारगेट्स को खत्म कर पाएंगे, जिसमें एयरबेस भी होंगे, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स भी होंगे और न्यूक्लियर ठिकाने भी होंगे। ऐसा हुआ तो पुतिन जवाब देंगे और फिर जवाबी हमला अमेरिका के न्यूक्लियर अड्डों पर हो सकता है। इसलिए अमेरिका को याद दिलाया जा रहा है कि 5 जून को सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा था। Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. अटैकम वाली रिपोर्ट को लेकर वॉशिंगटन डीसी से मॉस्को तक बहुत हलचल है। व्हाइट हाउस से लेकर क्रेमलिन तक एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच भरोसे का लेवल ऑल टाइम लो कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी के हथियारों से हमले को मंजूरी दे दी है। ज़ेलेंस्की इसकी इजाजत बार बार मांगते रहे हैं। रूस पहले ही कह चुका है कि अगर अटैकम या अमेरिका से मिले लंबी दूरी के किसी और हथियार से रूस के अंदर हमला हुआ तो रूस इसका जवाब देगा। इसकी शुरुआत वो यूक्रेन को अमेरिका से मिले अटैकम रॉकेट और मिसाइल और उसके गोदाम को तबाह करके करेगा, और फिर खतरा यूक्रेन के बाहर भी होगा। До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что
мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО, и как они осуществляют эту работу. पुतिन ने अमेरिका को हिलाने की कोशिश अभी से शुरू कर दी है। F-16 को लेकर तो पुतिन पहले ही धमकी दे चुके हैं और यही वजह रही कि अमेरिका का F-16 युद्ध में उतरने के साथ ही फेल हो गया। लेकिन अब अटैकम जैसे लॉन्ग रेंज वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ तो क्या होगा? अगर इस रॉकेट से रूस के अंदर तबाही मचाई गई तो बाइडन बहुत ज्यादा पछताएंगे। ये पुतिन का बाइडन और पूरे नेटो को बहुत ही खतरनाक और युद्ध का दायरा बड़ा करने वाला मैसेज है। इसकी टाइमिंग समझने की जरूरत है। पुतिन का देश रूस बहुत गुस्से में है। रूस की मीडिया में बताया जा रहा है कि कैसे बाइडन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले तीसरे विश्व युद्ध भड़काने के फैसले पर मुहर लगा दी। Решение Байдена разрешить Украине применять дальнобойные ракеты «Атакамс» по российской территории крайне опасно. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Реагируя на это, многие политики США уже заявили, что демократы пытаются развязать Третью мировую войну до своего ухода из Белого дома. नेटो और रूस की अब सीधी टक्कर पक्की हो चुकी है। इसका लाइसेंस अमेरिका दे रहा है और यही नजरिया अब पूरे रूस में फैल चुका है। И на этом фоне в западных СМИ все больше сообщений о возможных ударах по российской территории американскими дальнобойными ракетами. Решение Джо Байдена позволить бить вглубь нашей страны направлено в первую очередь на Курскую область, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। खार्किव पर कब्जा करने के लिए पुतिन तैयार बैठे हैं। ओडेसा में भी मिसाइल हमले हो रहे हैं। प्रोकस से पोलतावा तक पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के नए नए शहर आ चुके हैं जो अब तक रूस की बमबारी का निशाना नहीं थे। लेकिन बाइडन तो हथियारों की शक्ल में ज़ेलेंस्की पर डॉलर की बारिश कर रहे हैं। अब तक यूक्रेन के युद्ध पर अमेरिका 56 बिलियन डॉलर की मदद कर चुका है, यानी करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन पर खर्च किए जा चुके हैं। धमाकों के बीच ज़ेलेंस्की को बार बार लिफ्ट कराने की कोशिश जारी है। जाहिर है अब ज़ेलेंस्की को पुतिन की फौज से लड़ने के लिए फिर से नई पावर मिलने वाली है। अटैकम वाकई ऐसी लॉन्ग रेंज वाली फायर पावर है जो अगर टारगेट पर लगी तो पुतिन, अमेरिका और नेटो को मिट्टी में मिला देंगे। इसकी वार्निंग पुतिन दे चुके हैं। I think that there's an expectation across, on both sides of Atlantic that we're going to have to engage diplomatically on this. And if you're going to do that, you have to put your side in as strong a position militarily or tactically as possible. फिलहाल पुतिन सब कुछ सामान्य दिखाना चाहते हैं। पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन का युद्ध लड़ना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही। मुमकिन ये भी है कि बाइडन जाते जाते ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करना चाहते हो, क्योंकि ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि शपथ लेने के साथ ही यूक्रेन का युद्ध उनके एजेंडे पर होगा। यानी आउटगोइंग प्रेसिडेंट बाइडन अब युद्ध में गेम चेंजर बनने की जगह गेम ब्रेकर बनना चाहते हैं। लेकिन इसकी वजह से वो पूरी दुनिया को विश्व युद्ध के कुएं में धकेलने की गलती कर रहे हैं।